बीजेपी चुनाव समिति बैठक की इनसाइड स्टोरी। राजस्थान की अधिकांश लोकसभा सीटों पर हुआ मंथन। भरतपुर से राम स्वरूप, जालौर से लंबाराम चौधरी, झुंझुनू से नरेंद्र खींचड़ की बहू हर्षिनी कुलहरी, बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालवीय, अलवर से भूपेंद्र यादव, कोटा से ओम बिरला, चूरू से देवेंद्र झाझड़िया, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह, चित्तौड़ से सीपी जोशी, बाड़मेर से ही कैलाश चौधरी का टिकट लगभग फाइनल। जयपुर ग्रामीण फिलहाल होल्ड, हालांकि राव राजेंद्र सिंह का नाम दौड़ में आगे। जयपुर शहर के लिए पैनल में रामचरण बोरा का नाम आगे। धौलपुर, उदयपुर, नागौर, अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर सीटों को रखा गया होल्ड पर। श्री गंगानगर भी फिलहाल होल्ड पर, लेकिन कैलाश मेघवाल का नाम पैनल में शामिल। सीकर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ सीटों पर रिपीट हो सकते हैं प्रत्याशी। तो कल देर रात एक बड़ी बैठक बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में हुई। कई राज्यों की चर्चा हुई, लेकिन राजस्थान की जो अधिकांश लोकसभा सीट हैं उन पर मंथन हुआ और वो नाम हम आपको बता रहे थे क्रमवार कि आखिरकार कौन प्रबल दावेदार है और किनका नाम लगभग फाइनल हो चुका है। हालांकि कई लोकसभा सीट ऐसी भी हैं जिनको अभी होल्ड पर रखा गया है। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक समीकरण यहां पर सेट करने की कोशिश कर रही है, हर एक समीकरण यहां पर बैठाने की कोशिश हो रही है। जो अभी तक नाम चेहरे आ रहे हैं जो कि प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, उनमें एक बात आपको नजर आएगी कि कई पुराने चेहरे हैं जिन पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी जाहिर करते हुए, लेकिन इन नामों में से कई नाम चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। कई युवाओं को मौका मिल सकता है, महिलाओं को मौका मिल सकता है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी हर एक डिटेल के साथ इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कि राजस्थान की अधिकांश लोकसभा सीटों पर मंथन हुआ है और दिल्ली में राजस्थान के भी कई बड़े चेहरे जुटे थे जिनके साथ चर्चा हुई है। फीडबैक के आधार पर जिस तरीके से सांसदों की परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के वो काम कर रहे थे, तमाम पैमानों को यहाँ पर देखा गया है और उसी के हिसाब से ये जो नाम है उन पर मंथन और उन पर चिंतन किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह कि राजस्थान की अधिकांश सीटों पर चर्चा हो चुकी है। कुछ सीट ऐसी है जहां पर एक से ज्यादा विकल्पों पर चर्चा चल रही है, जो कि हमने आपको लगातार बताया कि आखिरकार वो कौन कौन सी सीटें हैं जिन पर अभी जो एक नाम है वो तय नहीं हो पाया है। और इन डिटेल आपको जानकारी देते हैं हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर इस वक्त पूरी खबर पर लाइव मौजूद हैं। अदिति, ये जो सब नाम हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं, जो कि चर्चा में सबसे आगे हैं अलग अलग लोकसभा सीटों के लिए, किस तरीके से इसके क्रक्स को हम देखें, क्या समीकरण आपको नजर आ रहा है और इसके अलावा और क्या कुछ इनसाइड स्टोरी? बिल्कुल, सबसे पहले तो बेहद महत्वपूर्ण 25 सीटें राजस्थान की, और राजस्थान पे जब से डबल इंजन सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी का दौरा वहां पे रुकना, 3 रातों तक रुकना, आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजस्थान कितना महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे कि किन किन सीटों पर मोहर लगी, कौन कौन सी सीट होल्ड की गई। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि लोकसभा सीटें 25 सीटें हैं, वहां पर हाल ही में सरकार बनी है भाजपा की, और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे वापस से 25 सीटों को काबिज किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि भरतपुर से राम स्वरूप लांबा का नाम यहाँ पर है। इसके साथ साथ जालौर से लंबाराम चौधरी हैं। आप जातीय समीकरण सोशल इंजीनियरिंग को देखिएगा। इसके साथ साथ झुंझुनू से नरेंद्र खीचड़, आपको याद होगा ये चुनाव में उतरे थे विधायक के, तो उनकी पत्नी, उनकी बहू
हर्षनी कुल्हरी का नाम यहाँ पर है, फाइनल हो चुका है। इसके साथ साथ बांसवाड़ा से महेंद्रजीत सिंह मालविया, जो हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए हैं। अलवर से भूपेंद्र यादव, ये बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इनका नाम हरियाणा में से भी आ रहा था और यहाँ महेंद्रजीत नगर से, और अब अलवर से भी इनका नाम। यादव बाहुल्य इलाका है ये, और उनके दौरे भी अलवर में लगातार रहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है। इसके साथ साथ कोटा से ओम बिरला, जो कि लोकसभा स्पीकर हैं, उनका नाम फाइनल है। चूरू से यहाँ पर पुराना नाम काटा गया है, यानी राहुल कसवा का नाम काटकर यहाँ पर देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दी जा रही है। इसके साथ साथ पाली से पुराने ही सांसद को रिपीट किया जा रहा है, पीपी चौधरी। जोधपुर से जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की टिकट रिपीट है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सीकर से सुमेधानंद सरस्वती रिपीट टिकट की जा रही है। बीकानेर रिपीट है अर्जुन राम मेघवाल। झालावाड़ रिपीट है दुष्यंत सिंह। चित्तौड़गढ़ रिपीट है सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष। बाड़मेर भी रिपीट है कैलाश चौधरी। अब बात करते हैं कौन कौन सी सीटें होल्ड पर हैं। महत्वपूर्ण सीटें हैं, पैनल भी आया लेकिन फिलहाल होल्ड किया क्योंकि जब सीट बहुत महत्वपूर्ण होती है तो वहां विवाद और जिस तरह से खींचतान भी रहती है। जयपुर ग्रामीण सीट फिलहाल होल्ड पर है, लेकिन यहाँ पर एक महिला का भी नाम है, साथ में राव राजेंद्र सिंह का नाम दौड़ में आगे है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जयपुर शहर होल्ड पर है फिलहाल, लेकिन सिंगल पैनल में रामचरण वोरा का नाम, जो कि एग्जिस्टिंग सांसद हैं, उनका आया है, लेकिन फिलहाल उसको होल्ड किया गया है। श्री गंगानगर होल्ड पर है, कैलाश मेघवाल का नाम पैनल में शामिल है। इसके साथ साथ धौलपुर, उदयपुर, अच्छा धौलपुर का जिक्र करते हैं, मनोज राजौरिया हैं और यहाँ से भी सीट बदलने की तैयारी है, इसलिए इसको होल्ड किया गया है। सिटिंग एमपी को उदयपुर अर्जुन मीणा होल्ड है, इसका मतलब कि नए किसी प्रत्याशी को दी जा रही है क्योंकि जो अर्जुन मीणा है उनकी तबीयत नासाज रहती है। नागौर एक बहुत क्रिटिकल जगह है, जाटों का जाट लैंड है। ज्योति मिर्धा, जो कि कांग्रेस से बीजेपी में विधानसभा चुनाव के दौरान आई, चुनाव लड़ी भी लेकिन हार गई। वो इस शर्त पे आई थी कि भले ही आप मुझे विधानसभा लड़ाएं लेकिन मैं लोकसभा में लड़ूंगी, लेकिन सर्वे में बहुत ज़्यादा उत्साहित सर्वे उनके लिए नहीं आया है। ऐसे में देखना होगा, फिलहाल होल्ड पर है, पर ज्योति मिर्धा का नाम यहाँ पर है। इसके साथ साथ अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा, ये सब भी होल्ड पर है। अजमेर बहुत महत्वपूर्ण सीट है। साथ में टोंक सवाई माधोपुर, जो एग्जिस्टिंग सांसद हैं, उनकी जगह किसी और को चुनाव लड़ाने की बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। और आपको बता दें कि जो सीकर बाड़मेर, जिनका मैंने जिक्र किया, सीकर बाड़मेर, जोधपुर, चित्तौड़ और झालावाड़ सीटों पर रिपीट किए जा रहे हैं प्रत्याशी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी राजस्थान के 25 सीटों की। और जब पहली लिस्ट आएगी तो उसमें राजस्थान के आपको बहुत सारे नाम भी देखने को मिलेंगे। जो सीटें होल्ड की हैं वो विवादित हैं और वो अंततः जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री लेकिन नरेंद्र मोदी ही तय करेंगे। कुल मिलाकर के जो नाम चल रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से कम राजस्थान में अधिकांश पुराने चेहरों पर ही विश्वास करते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात यह कि क्या इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट, सरप्राइजिंग फैक्टर आपको नजर आता है, क्योंकि बीजेपी तो इसी के लिए जाने जाती है कि वो हर मर्तबा चौंका देती है। देखिए, जो अभी जयपुर की सीट होल्ड की है और जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, राजसमंद, क्योंकि राजसमंद में दिया कुमारी चुनाव लड़ी थी, वो अभी होल्ड पर है। तो ये सारी सीटों पे नज़र आता है कि वो फिलहाल कुछ सरप्राइज हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सरप्राइजेस अभी इसमें नहीं आए। ये एक्सपेक्टेड नाम है जो थे, यानी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक्सपेरिमेंट के साथ साथ ये भी ध्यान रख रही है कि किसी भी तरह का कोई विवाद पार्टी के अंदर खड़ा ना हो जाए। लेकिन भूपेंद्र यादव, दिग्गज कद्दावर नेता, उनको मैदान में उतारा जा रहा है और इसको आप सरप्राइज, लेकिन ये पता था कि वो यादव लैंड है अलवर, वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। महेंद्रजीत नगर से हरियाणा में भी था कि वो चुनाव लड़ें, ऐसे में पैनल में दोनों जगह उनका नाम था, ये बताया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत, सुमेधानंद जी, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश मेघवाल का सर्वे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया। कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे नाराज़ भाजपाई जो हैं उनको मना लिया जाए और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र ने खुद पर भी ली है और कैलाश मेघवाल को भी दी है। बाड़मेर से कैलाश मेघवाल की सर्वे रिपोर्ट बहुत अच्छी नहीं आई थी विधानसभा के बाद, क्योंकि जब टिकट काटी गई वहां पर विधानसभा में बायतू और अलग अलग जगह, तब लोग वहां के नाराज हो गए। लेकिन आप देखिए, तीनों मंत्रियों को, केंद्र के मंत्रियों को रिपीट किया जा रहा है, सांसदों को रिपीट किया जा रहा है। और
कई युवा चेहरे जैसे राहुल कसवा राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई है। तो ये राजस्थान के लिहाज से एक सरप्राइज है। लेकिन अगर आप अमूल चूल बहुत बड़े सरप्राइज का जिक्र करें तो ऐसा कोई भी सरप्राइज यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है आदित्य, एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे क्योंकि स्टेट वाइज भी लगातार मीटिंग्स हो रही थी, बाकायदा आला कमान को रिपोर्ट दी जा रही थी, तो ये मांग करके चले कि जिन पुराने चेहरों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव लगाने जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर एक बार फिर से उन्हें मौका मिल सकता है? बिल्कुल, परफॉर्मेंस के आधार पर मौका मिल सकता है, यही दिया जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत की परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रिपीट किया जा रहा है, और अर्जुन राम मेघवाल की परफॉर्मेंस चाहे पार्लियामेंट हो चाहे उनके इलाके में हो, उसको उनको रिपीट किया जा रहा है। तो देखिए, श्योर शॉट सीटें जहां पर कोई विकल्प नहीं है, जहां पर यही सेफ है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रत्याशियों को उतारा जाए, फिर नरेंद्र मोदी का काम और उनका चेहरा, इन सब का जब कॉम्बिनेशन तैयार होता है, पैकेज तैयार होता है, तो ये जीत के पास लेकर जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं राजस्थान की इन सीटों को देख के लगा कि बहुत ज़्यादा नाम नहीं कटे हैं, हालांकि कई होल्ड पर हैं, तो वहीं पर कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, पहला। और दूसरा बड़ी बात यह है कि जब परफॉर्मेंस आपकी, दूसरा नरेंद्र मोदी का चेहरा, तीसरा भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, चाहे संगठन ने चाहे सरकार ने, मोदी सरकार ने, इन सब का मिश्रण जब होगा और फिर कारपेट बॉम्बिंग नेताओं की होगी, प्रचार होगा, नए बड़े बड़े नेता वहां पर पहुंचेंगे, इन सब को देखते हुए ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे स्ट्रैटेजी वाइज भारतीय जनता पार्टी, आला कमान, केंद्र के नेता अपने उन घोड़ों पर दाव लगा रहे हैं जो श्योर शॉट भी हैं और जिनसे उम्मीद भी है और जिनका कोई विकल्प भी नहीं है। तो और देखिए, यहाँ पर एज बार भी नहीं है, कई बार इसमें 2 बार के सांसद हैं, उनको रिपीट किया गया है। तमाम पैमानों पर इन चेहरों को परफॉर्मेंस परखा जा रहा है और उसी के बाद कोई भी फैसला यहाँ पर लिया जाएगा।